जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि हे विप्र शार्दुल, मैं एक पाप नाशनी कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि का महापाप भी नाश को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा राज करता था। वह राजा सत्यवादी, जीत क्रोधी, ब्रह्म चेता और मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। यह उत्तम भाव वाला, दयावान, रूपवान, बलवान, भगवत भक्तों का भक्त व मेरी कथा में सदा प्रेम रखता था। कथा में लीन रहने वाला, रात्रि को जागरण करने वाला, विद्वान, दाता, क्षमाशील, पराक्रमी वाला, जितेंद्रिय, रण में विजय पाने वाला, रिद्धि में कुबेर के समान, पुत्रवान, अनेक पशुओं को पालने वाला और अपनी स्त्री के ही प्रेम में रत रहने वाला था। उसकी स्त्री का नाम कांतिमती था। वह रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहती थी। वह विशाल नेत्र वाला युवा राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी का पालन करता था। मेरे सिवाय और किसी देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज आए। राजा ने मुनि को दूर से आते हुए देखकर उनका स्वागत किया और विधिवत उनको अर्घ आदि अर्पण किया और अपने हाथ से आसन बिछाकर के उनको बैठाया और परम भक्ति से मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। राजा कहने लगा कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, राज्य का होना और मेरा ग्रह भी सफल हुआ। हे विप्रषि भगवान, मेरे पर प्रसन्न है, जो कि आप योगी श्रेष्ठ मेरे घर आए। आज आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे करोड़ों पाप नाश हो गए। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब आपको अर्पण है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। आपके लिए मेरे पास कोई वस्तु भी अद्यय नहीं है, क्योंकि वैष्णव को एक कौड़ी भी दी हुई मेरु पर्वत के समान फल देने वाली होती है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते हैं, उनका वह दिन निष्फल चला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। गौतम, सुमंतु जैसे विष्णु भक्त तथा जो द्विजाति के ब्राह्मण हैं, सभी ने मुझसे ऐसा कहा है। जो भगवान के भक्त नहीं है, वह पिशाच के समान है। तथा जो मनुष्य हरि दिन यानी कि एकादशी को भोजन करते हैं, वे महापातकी हैं। हजार शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह हरिवासर एकादशी के व्रत से ही हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी द्वादशी एकादशी तिथि नहीं आती, तभी तक ब्राह्मी और शंकरी तिथि गर्व करती हैं। हे विपेंद्र, जैसे जब तक चंद्रोदय नहीं होता तभी तक तारागणों का प्रकाश रहता है, उसी तरह और तिथियों का तभी तक प्रभाव रहता है जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती। हे महामुनि, यही बात मुझसे नारद जी ने और वशिष्ठ मुनि ने कही है। आप भी समस्त वैष्णव कर्म के ज्ञाता हैं। भारद्वाज कहने लगे कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। वह प्रजा और पृथ्वी धन है जिसकी तुम रक्षा करती हो।
वन में तथा तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, परंतु जिस देश का राजा वैष्णव ना हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। जिस पृथ्वी को भगवत भक्त राजा पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ के तुल्य मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दसवीं विदा एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दसवीं युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस बेचने वाला ब्राह्मण, दसवीं एकादशी व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी और दसवीं विदा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन एकादशी व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य कर्मों का करना, कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, शिखाधारी और कपिला गौ के दूध पीने वाला शूद्र, ब्राह्मणी गामी शूद्र, सुवर्ण की चोरी करने वाला, जैसे हरि वृक्ष, सूर वृक्ष आदि को काटने वाला, मंत्र रहित आहुति, मृत भक्षणे की गौ का दूध, केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दसवीं एकादशी दूषित है। वैसे बिना वैष्णव राजा के राज्य भी दूषित है। जो राजा मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं। उसी का राज्य नित्य बढ़ता रहता है और प्रजा के साथ वह भी सुखी रहता है। हे राजन, आज आपने मुझे देखा, अतः मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने में सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना हो वहाँ दूर रहने पर भी जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन करने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। सो हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सुखी हों। इसी समय रानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया कि बड़ा रोहो, तुम सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्ति ना हो और केशव भगवान में तुम्हारी निश्चय भक्ति हो। इसके पश्चात राजा वीरबाहु मुनि को प्रसन्न करता हुआ मेघ के समान गंभीर वचन कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया, यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला, विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई, गुणवान श्रेष्ठ पुत्र और सुंदर मनोहर प्रिया स्त्री कैसे मिली, जो कि मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली, जनार्दन का ध्यान करने वाली है। मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसी हुई? मैंने ऐसा कौन सा दुर्लभ धर्म का कार्य किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से अनंत लक्ष्मी मुझको प्राप्त हुई? समस्त देशों के राजा मेरे बस में है। मेरा पराक्रम और आरोग्यता कभी नष्ट होने वाली प्रतीत नहीं होती। मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता। मेरी स्त्री दोष रहित है, इसकी मैं प्रतिज्ञा करके कह सकता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है? इस प्रकार राजा वीरबाहु ने मुनि भारद्वाज से प्रश्न किया और अपना और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को, जिससे उसको अतुल लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह पूछा। भारद्वाज मुनि कुछ काल में योग बल द्वारा उनके पूर्व जन्मों के उपार्जित कर्मों का निश्चय करके राजा से कहने लगे कि हे राजन, मुझको योग बल द्वारा तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म में उपार्जित कर्म का ज्ञान हो गया है। तुम एकाग्र चित्त से सुनो। पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में जन्म लिए थे और तुम सदैव जीव हिंसा में रत रहते थे। नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में
भी आपकी ही स्त्री थी। यह विशाल नेत्र वाली इस विशाल नेत्र वाली को मन, वचन और कर्म से आपके सिवाय और कोई दूसरा प्रिय नहीं था। यह पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी। आपके विषय में इसने कभी तुष्ट भाव नहीं किया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर आपके मित्र और भाई बंधुओं सबने आपको त्याग कर दिया और आपके पूर्वजों का संचित किया सब धन भी नष्ट हो गया। तो आपने खेती बाड़ी का काम प्रारंभ किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से सब खेती बाड़ी भी खत्म हो गई। सब धन के नष्ट हो जाने और भाई बंधुओं से त्यागे जाने पर इस अत्यंत क्षीण अवस्था में ही इस पतिव्रता ने आपको नहीं त्यागा। सब धन के नष्ट हो जाने और भाई बंधुओं से त्यागे जाने पर इस अत्यंत क्षीण अवस्था में भी इस पतिव्रता ने आपको नहीं त्यागा। तुम सब कर्मों से गिरकर निर्जन वन में चले गए और वहाँ पर जीवों को वध करके आत्मरक्षा करने लगे। इस प्रकार अपने स्त्री के साथ तुम्हारे पाप वृत्ति करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय दिशा विदिशा को भूलकर एक देव शर्मा नामक वाला श्रेष्ठ